हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, हम लोग जहाँ पे थे कल उसी के आगे लिखना बेटा। देखिए यहाँ पर हम लोग कल लिख रहे थे बेटा, उसी पे लिखना, उसी के आगे लिखना। जब लोहे का संपर्क जब लोहे का संपर्क वायु व नमी से होता है, वायु व नमी से, जब लोहे का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर तो उसकी सतह पर तो उसकी सतह पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। उसकी सतह पर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण हो जाता है। इन सेलों में शुद्ध लोहा एनोड शुद्ध लोहा एनोड तथा अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है। अशुद्ध लोहा कैथोड की भांति कार्य करता है। तथा जल की बूंद विद्युत अपघट्य जल की बूंद विद्युत अपघट्य की तरह काम तथा जल की बूंद विद्युत अपघट्य की तरह काम करती है। रिएक्शन देख लीजिए। एनोड पर क्या होता है हमारा कि जो Fe होता है वो दो इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। कैथोड पर क्या होता है कि
H प्लस प्लस H प्लस प्लस O2 H प्लस प्लस O2 ये बना लेता है H2। एक मिनट, H प्लस प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन ये बना लेता है H2O। अब बैलेंस कर लीजिए, ये 2 है, ये 2 करिए, ये 2 है, इसको 2 करिए तो ये 4 हो गया, 2 दूनी 4, ये 4 कर दीजिए। जो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको 4 करना पड़ेगा, और 4 करने के लिए यहां पे 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ठीक है। ये क्रिया बन जाएगी हमारी संपूर्ण अपक्रिया। संपूर्ण अपक्रिया इस प्रकार है, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 कट जाएंगे बेटा आपके, इनको जोड़ के लिख दीजिए। 2Fe 4H प्लस O2 gives out 2Fe 2 प्लस प्लस 2H2O, ठीक है। 2H2O हो गया। इसके बाद में आगे देखिए क्या होता है। जो ये Fe2 प्लस है हमारा, ये जो Fe2 प्लस है दिख रहा है, बिल्कुल सही। जो Fe2 प्लस बेटा है वो H2O प्लस O2 से अभिक्रिया कर लेता है और बनाता है Fe3O4 प्लस H प्लस, Fe3O4 प्लस H4H प्लस हो गया। अब देखिए यहां पर हमारा बैलेंसिंग 4 ये है हमारे पास में, और ये 3 है, तो इसको हम 3 करेंगे तो ये 3 हो गया। इसके बाद में ऑक्सीजन जो है 4 है, तो 4 करने के लिए इसको 2 कर दीजिए, 2 दूनी 4, ठीक है। इसको 4 कर दीजिए। अब क्या हुआ, ये 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बनेगा Fe2O3, तब यहां पे लगाएंगे 2। अब तो ठीक है ना, ये 3 हो गया। अब देखो, अच्छा 2 दूनी 4, 4 इलेक्ट्रॉन करो यहाँ पे, 4 है, प्लस इधर हो गए 4 प्लस इधर हो गया, ठीक है। अब वो 4 है तो इसको 4 करो, 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, 2 और 2 4 है, तो इसको हाफ कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस हो गई। अब इसके बाद में आगे देखिए अब क्या होता है। ये जो Fe2O3 बनता है, H2O की मात्रा XH2O की कोई निश्चित नहीं है कितनी होगी, XH2O, तो ये बना लेता है आपका Fe2O3.XH2O, जिसको हम लोग बेटा जंग बोलते हैं, ठीक है। इसको बेटा आप लिख लीजिए, जिसको हम लोग जंग बोलते हैं, ये जंग लिख लोगे ना, जंग। जंग जंग का फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए। प्राची बेटा हेडिंग जो बेटा मैंने कल आपको पढ़ाई थी संक्षारण, उसी में बेटा आपको लिखना है, मैंने कल लिखा दिया थोड़ा, उसी के नीचे लिखना है बेटा। हेडिंग चल रही थी आपकी संक्षारण कोरोजन, उसी में बेटा लिखना है इसको, जो मैंने कल लिखाया था उसी के नीचे लिखना है नया, जो मैंने आपको कल चित्र बना के दिखाया था।
हो गया। चले नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बेटा हमारी हेडिंग पड़ेगी संचारण को बढ़ाने वाले कारक। संचारण को बढ़ाने वाले कारक। संचारण को बढ़ाने वाले कारक। हेडिंग है बेटा आपकी संचारण को बढ़ाने वाले कारक। लिखिए संचारण को बढ़ाने वाले कारक निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है, पहला है आपका नमी एवं वायु। हो गया। इसमें लिखिए नमी एवं वायु। नमी एवं वायु की उपस्थित संचारण। नमी एवं वायु की उपस्थित संचारण के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। सबसे अधिक उत्तरदायी है, सबसे मतलब खतरनाक चीज जो है संचारण का नमी और वायु होती है बेटा। ठीक है, यह संचारण की दर को बढ़ा देती है। या मतलब नमी और वायु जो है संचारण की दर मतलब स्पीड जो है बढ़ जाती है। ठीक है, इसके कारण। नंबर 2 है बेटा आपका अशुद्धियों की उपस्थिति। अशुद्धियों की उपस्थिति। ठीक है, अशुद्धियों की उपस्थिति। देखिए धातुओं में उपस्थित अशुद्धियों से धातुओं में उपस्थित अशुद्धियों से धातुओं में उपस्थित अशुद्धियों से छोटे छोटे संचारण सेल बन जाते हैं।
संचारणशील बन जाते हैं। अतः अशुद्धियों की उपस्थित संचारण की दर में वृद्धि, अतः शुद्धियों की उपस्थिति संचारण की दर में वृद्धि करती है। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। हो गया? देखिए बेटा आगे, धातुओं की क्रियाशीलता। धातुओं की क्रियाशीलता बेटा, जो धात विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी नीचे होती है, हाइड्रोजन की जितनी नीचे होगी, वो धात आप जानते हैं उतनी ही कम क्रियाशील होगी। और जितनी धातु कम क्रियाशील होगी वो किससे, हमारी नमी और वायु से कम क्रिया करेगी, और कम क्रिया करेगी तो उतनी कम खराब होगी। तो जितनी भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे धातुएं रखी होती हैं वो नमी से या वायु से जो है क्रिया कम करती है। जैसे कि हमने देखा सोना कम खराब होता है, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा होगा सोना, ये चांदी जो है ये कम खराब होती है, लेकिन जितने रंग, क्योंकि मिलावट आती है बेटा। जैसे कि सोने में कापर का जो है मिलावट करते हैं, वरना फिर ये डिजाइन जो बनती है बन नहीं पाएगी, ठीक है ना। अगर प्योर चीज की भी बात करूं तो बेटा, ठीक है ना, गोल्ड और चांदी आती है बेटा, इन पे जो है बेटा है आप कभी जंग नहीं लगी, कभी खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि विद्युत श्रेणी में नीचे है तो ये थोड़ा कम क्रियाशील होते हैं। लेकिन अब मिलावट है, शुद्धियां हैं, इसलिए खराब हो जाती हैं। देखिए धातुओं की क्रियाशीलता, अधिक सक्रिय धातुओं का संचारण, अधिक सक्रिय धातुओं का संचारण तेजी से होता है, तेजी से होता है। अतः विद्युत रासायनिक, अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत श्रेणी में धातु का स्थान, धातु का स्थान जितना ऊपर होगा, जितना ऊपर होगा उसके संचारित होने, उसके संचारित होने की संभावना, उतनी ही
अधिक होगी। नंबर 4 है बेटा, विद्युत अपघट्यों की उपस्थित, विद्युत अपघट्यों की उपस्थित यह पाया गया है कि धातुओं की सतह पर विद्युत अपघट्यों की उपस्थित संचारण को बढ़ा देती है, संचारण को बढ़ा देती है। संचारण को बढ़ाती है, ऐसे लिखो बेटा, सही रहेगा। बढ़ा देती है चक्कर ना पड़ो, बढ़ाती है बस ऐसे लिख दो। अतः समुद्री जल में संचारण तेजी से होगा, तेजी से होगा। होता है लिख लो, तेजी से होता है, तेजी से होता है। ठीक है, हो गया। चल नेक्स्ट देखिए आगे। आगे देखिए, 4 नंबर के बाद नंबर बेटा 5 है। 5 नंबर है, धातुओं की सतह पर उपस्थित विकृत, धातुओं की सतह पर उपस्थित विकृत, धातुओं की सतह पर उपस्थित विकृत कटी फटी, ठीक है ना, कटी फटी, मुड़ी, खुरदरी, ठीक है, खुरदरी, या खरोंच युक्त धातुओं की सतह पर संचारण तेजी से
होता है, संचारण तेजी से होता है। नोट हो गया? 6 नंबर है, वायुमंडल में CO2 व SO2 की उपस्थिति बेटा पॉइंट लिख रहा हूं। अब जैसे कि ये लिखा हुआ है धातुओं की सतह पर उपस्थित विकृत। अब कटी फटी मुड़ी तो जानते हो ना बेटा, जितनी सतह धातु हमारी जो खरबरी होगी और कटी फटी होगी तो वहां पे जंग लगने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना, पानी अन्य एकत्र होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए जो है वहां पे क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगी, जब वो धातु हमारी खराब हो जाएगी। CO2 और SO2 तो जानते हैं ना बेटा, अम्लीय वर्षा, ठीक है ना, CO2 और SO2 के कारण जो है अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है ना, जिसके कारण ताजमहल के देखा ना, अब रंग खराब उड़ रहा है, यार ताजमहल जो है थोड़ा खराब हो रहा है। चलिए देखिए, वायुमंडल में CO2 व SO2 की उपस्थिति से संचारण की गति एवं मात्रा में वृद्धि हो जाती है। 7 नंबर है बेटा, माध्यम का pH माध्यम का pH, और pH बेटा आपने पढ़ा भी था, क्षारीय माध्यम में संचारण की गति धीमी होती है, लेकिन अम्लीय माध्यम में संचारण की गति तीव्र होती है, ठीक है। हो गया? ठीक है, इससे अगर बचाओ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग। धन्यवाद।